दोस्तों जैसे कि आपको मालूम चला होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है। काबुल, कंधार, पक्टिया नाम की जगहों पर इन्होंने एयर स्ट्राइक करी है अपने फाइटर जेट्स के साथ में। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, जो कि ख्वाजा आसिफ है, कि अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है, अब हम ओपन वॉर कर रहे हैं, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। इस तरीके की बातें इन्होंने कही है। इनका कहना है कि भैया पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके के अटैक हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, उसकी वजह अफगानिस्तान का बॉर्डर लाइन है, जो दुरंद लाइन बोलते हैं वो है। वहाँ पर इन्होंने कई सारे मिलिटेंट ग्रुप को पनाह दे रखी है, तो उनके ऊपर इन्होंने अटैक किया, ऐसा कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने ओपनली कुछ बातें भी कही अफगानिस्तान को नीचा दिखाने के लिए कि भैया इनके पास में एयरफोर्स नहीं है, इनके पास में लिमिटेड एयर स्ट्राइक की चीज़ें होंगी। अगर हमने फुल स्केल लैंड इन्वेजन करना शुरू कर दिया तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। इस तरीके की बातें की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ पर कहा गया है कि अफगानिस्तान सिर्फ गोरिल्ला वॉरफेयर कर सकता है, जो लैंड तक ही सीमित रहेगा, ये मारेंगे फिर भाग जाएंगे, छुप जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें कन्वेंशनल वॉर में यूज़ नहीं आती हैं आज के वक्त में। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से भी न्यूज़ आ रही है कि इन्होंने पाकिस्तान की कुछ पोस्ट पे कब्जा कर लिया है, इन्होंने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है। इस तरीके की वीडियो भी आ रही है। हालांकि वो तो कंफर्म होना बाकी है कि वो सच है या झूठ है, क्योंकि कई सारे लोग सच बता रहे हैं, कई सारे लोग झूठ बता रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ चुकी है। हालांकि ये फुल स्केल वॉर है या फिर क्या है वो तो एक दो दिन बाद ही पता चलेगा, क्योंकि रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया ने उनको शांत रहने को कहा है और एस्केलेशन और बढ़ाने की बजाय रोकने को कहा है। दोस्तों फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। दरअसल एविएशन रेगुलेटरी ने यानी कि DGCA ने नई पैसेंजर फ्रेंडली गाइडलाइन जारी कर दी है, जो कि 26 मार्च 2026 से लागू हो जाएगी। इसके अंदर कहा गया है कि अगर 48 घंटों के अंदर अंदर अगर आप कोई अपनी फ्लाइट कैंसिल करवाते हो या फिर रीशेड्यूल करने की कोशिश करते हो तो उसमें कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगने वाला है, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। होता क्या है कि मान लो आज मैंने कोई टिकट बुक करा दी, कल मुझे मालूम चलता है कि भैया इंडिगो वाले तो और सस्ते में भेज रहे हैं, तो मुझे वो टिकट खरीदनी है, लेकिन मैंने महंगी वाली खरीद ली है, तो अब मैं इस महंगी वाली को कैंसिल कराऊंगा तो कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, लेकिन अब नहीं लगेगा। उसको कैंसिल करवाने का आपके पास में 48 आवर्स है। अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है या इंटरनेशनल फ्लाइट है, 48 आवर्स है, यानी कि 2 दिन है आपके पास में उसको कैंसिल करवाने के, तो आप उसको कैंसिल करवा के फिर दूसरी फ्लाइट बुक करवा सकते हो। यहाँ पर लेकिन कंडीशन है कि अगर डोमेस्टिक फ्लाइट होगी तो उसको टेक ऑफ करने के यानी कि डिपार्चर होने के 7 दिन होने चाहिए, उसके अंदर अंदर आपने 2 दिन में ही टिकट को कैंसिल करवा लिया तो चलता है। इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर 2 हफ्ते का टाइम आपको दिया गया है कि उसके डिपार्चर में 2 हफ्ता होना चाहिए, तब आप 2 दिन के अंदर उसको कैंसिल करवा के कोई और टिकट बुक करवा सकते हो या फिर कैंसिल करवा के जाना ही कैंसिल कर सकते हो। इस तरीके की चीजें आपको 2 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी जैसे ही आप टिकट बाय कर लेते हो। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लास 8 के NCERT के एक टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर था उसको बैन कर दिया है। दरअसल उसके अंदर जुडिशियल करप्शन के बारे में बताया जा रहा था, यानी कि न्यायपालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में बताया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने NCERT से कहा कि वो उन सब लोगों के नाम बताएं जिन्होंने इस कंट्रोवर्शियल चैप्टर को ड्राफ्ट किया और अप्रूवल दिया। यहाँ तक कि कोर्ट ने शो कॉज नोटिस भी भेज दिया है NCERT के डायरेक्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, कि हम क्यों उनके खिलाफ कंटेम्प्ट या दूसरे कानूनी स्टेप ना ले जिन्होंने इस तरीके की चीज़ करी है। उन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। यहाँ पर दरअसल 8वीं क्लास के अंदर एक चैप्टर था द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। उसके अंदर करप्शन के बारे में भी बताया जा रहा था जो जुडिशरी के अंदर मल्टीपल लेवल के ऊपर हो रहा है, बैकलॉग के बारे में बताया गया, पेंडिंग केसेस के बारे में बताया गया, अकाउंटेबिलिटी इशू के बारे में बताया गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहां तक कि PM मोदी ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर गंभीरता जताते हुए कहा है कि ये तो जुडिशरी की डिसरिस्पेक्ट है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस तरीके के डिफेम को बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। यहाँ पर NCERT ने माफ़ी मांगी है ये कहते हुए कि एरर ऑफ जजमेंट हो गया है, तो इसके लिए हमें माफ किया जाए कि 8वीं क्लास के बच्चों को हमने जुडिशरी के करप्शन के बारे में बता दिया या फिर इस चीज को हमने डाल दिया। फिलहाल के लिए देखो 8वीं क्लास के बच्चों को समझाना है कि जुडिशरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, बाकी चीजें तो वो जैसे जैसे बड़े होंगे खुद ब खुद ही समझ जाएंगे। तो सर टूरिज्म मिनिस्ट्री का एक डेटा है जो ये बता रहा है कि 2019 से अब तक काफी ज्यादा टूरिस्ट घट चुके हैं। मतलब पहले 1 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट आते थे 2019 के वक्त में, लेकिन कोविड आया, फिर और चेंजेस आने शुरू हो गए, जिसके बाद में 2024 में जब टूरिज्म दोबारा स्टार्ट हुआ तो 99 लाख टूरिस्ट आए, 99,50,000 अगर करेक्टली बताया जाए, और उसके बाद में 2025 में ये 90 लाख पर पहुंच गए, यानी कि ऑलमोस्ट 9.4% लेस टूरिस्ट आए। और अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो
5% टूरिस्ट लेस आए इंडिया के अंदर, और आएंगे क्यों नहीं लेस जब इस तरीके की हरकत होगी। दरअसल गोवा के अंदर एक टूरिस्ट आई थी जो कि फीमेल थी। उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया कि वो अपने आप को होटल में लॉक कर गई, क्योंकि जिस तरीके से वो गोवा में जब बाहर निकलती थी तो लोग बाग उसके पीछे भागते थे सेल्फी लेने के लिए, मतलब 30-40 लोग उनके पीछे पड़े रहते थे सेल्फी के लिए। इस वजह से उन्होंने गोवा के एक रूम में खुद को लॉक कर दिया था 2 दिन के लिए। Crowd of men form around me, all with camera phones out. I'm just encircled by them, and everyone's just doing whatever they want. They're getting closer and closer, and they're photographing it. I don't want this. I'm saying no, 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 like this, trying to make hand gestures in case they can't understand me. It's clear in my body language, I don't want this. I am hiding. I do not want this to happen. How do I say no any louder? How do I stop these photos being taken of me? How do I stop these men from forming a crowd around me? Because that's when the touching starts. They want to put their arm around you. They want to get close to you. If you just comply and say yes, all of a sudden you're getting passed from man to man, taking photo. I don't want any part of this, and I'm trying to get away from them. So now I'm trying to get away from all of these men. I turn the corner again. There's one man sprinting from this way. There's another 3 sprinting from this way. By this stage, there's about 40 men chasing me on the beach, and I am और उसके बाद में जब वो मुंबई गई वहाँ पे उनको थोड़ा सा ठीक लगा और उसके बाद में उन्होंने इंडिया को लेफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि और जगह मुझे नहीं घूमनी, क्योंकि जयपुर में भी उनके साथ में ऐसा हुआ, इसके बाद में वो गोवा गई, गोवा में भी ऐसा हुआ, और इसके बाद में मुंबई में थोड़ा सा उनको सेफ फील हुआ। यहाँ पर कोई भी सेल्फी वगैरह का चक्कर नहीं था। लेकिन मुंबई से एक और वीडियो सामने आ रही है जिसके अंदर कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिल रहा है कि जबरन सेल्फी लेने की कोशिश की जा रही है एक फीमेल टूरिस्ट है। तो और इसी वजह से टूरिज़्म कम होता जा रहा है, खासतौर पे फीमेल टूरिस्टों का, क्योंकि उनके साथ में कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उनको हरास किया जाता है फ़ोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए विदाउट देयर कंसेंट, कि मतलब उनकी मर्जी भी ना हो, वो मना भी कर रही हो तो भी उनके पीछे पड़ा जाता है कि सेल्फी दे दीजिए, एक सेल्फी दे दीजिए। इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। एक सेल्फी प्लीज मैम, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, एक सेल्फी। really annoying. No, go away. Please, मैम। मैम एक फोटो खिंचा दो मैम, इतना रिक्वेस्ट के चलते। Should I call the police on you? एक फोटो मैम। No. मैम Just go away. Bye. जिसकी वजह से फीमेल टूरिस्ट का तो अगर बताया जाए तो वो तो धीरे धीरे कम हो रही है इंडिया की तरफ, जिस तरीके की हरकत हो रही है। हालांकि गोवा के अंदर अब एक नया लॉ लाया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि अगर कोई भी जबरन सेल्फी लेने की कोशिश करेगा और पुलिस कंप्लेंट हो जाती है उसके खिलाफ, तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा, उसको थाने में रहना पड़ सकता है और भी उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, मुंबई के ब्रीच कैंडी के कोस्टल एक्सप्रेस वे पर एक 500 मीटर का म्यूजिकल रोड तैयार किया गया था, जो आपको याद होगा, जिसके अंदर की जय हो नाम का गाना बजता है। 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप गाड़ी चलाते हुए उस पर निकालोगे तो ऐसा म्यूज़िक सुनने को मिलता है। तो कई सारे लोगों को अच्छा लगा था, सब ने इसको ट्राई भी किया। लेकिन अब जो आसपास के बिल्डिंग के लोग हैं जो कि सोसाइटी वगैरह में रहते हैं उस रोड के आसपास, उनको कॉन्स्टेंटली ये आवाज़ आती रहती है गाड़ी के टायरों से, जो जय हो का गाना बजता रहता है। अब उससे वो हो चुके हैं इरिटेट और वो इसकी कंप्लेंट भी दर्ज करवा चुके हैं कि 24 घंटे 24/7 उनको ये गाना सुनने को मिलता है जो कि रोड पे बज रहा होता है, चाहे रात हो दिन हो। वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड हो चुके हैं, नॉइज़ पोल्यूशन हो रही है और इससे अब उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। करीबन 650 घर हैं वहाँ पे आसपास में, जो सोसाइटी बनी हुई है वहाँ पर घर हैं, बिल्डिंग है, उसकी वजह से उन सभी की एक कंप्लेंट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कि ये जिस तरीके का रोड बनाया गया उससे नॉइज़ पोल्यूशन हो रही है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है आसपास के रहने वाले लोगों को, खासतौर पर रात के वक्त में जब इसका साउंड और भी ज़्यादा तेज़ी से सुनाई दे रहा होता है तो वो इरिटेट हो चुके हैं इस चीज़ से। So maybe it is some sound for some time, but this went on full 24 hours. It was like irritating like anything. Just one word you hear all day. After putting this, I feel the cars are zooming in the same speed every day. In fact, the car sound is not that disturbing as this is.
तो सर नेक्स्ट मंथ से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और लखनऊ सुपर जायंट की ड्रेस को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जो कि उनकी नई ड्रेस है 2026 की, कुछ इस तरीके की है जिसको देख के लोग हैरान हैं और इसको ट्रोल कर रहे हैं कि ये क्या जेल वाली ड्रेस बना दी है इनकी। ये हालांकि लग रही है फुटबॉल से इंस्पायर्ड ही, लेकिन इसका डिज़ाइन उनको कुछ जेल टाइप का लग रहा है कि तिहाड़ जेल से इंस्पायर्ड होकर बनाई है। हालांकि अगर इनकी पुरानी जर्सी को देखा जाए तो 2023 से 2025 की थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कही जा सकती है कि ठीक थी, लेकिन इनकी बेस्ट जर्सी थी 2022 की, जो कि कुछ इस तरीके की थी। और उसके बाद तो मतलब इन्होंने ऐसा लगा कि जैसे कि मुंबई इंडियंस की जर्सी को कॉपी किया है। इसके बाद में इन्होंने बिल्कुल ही यूनिक बनाने की कोशिश करी तो उसको ट्रोल किया जा रहा है कि ये तो जेल से इंस्पायर्ड लग रही है। दोस्तों यूपी के हापुड़ जिले के अंदर FSSAI ने रेड मारी एक रेस्टोरेंट के ऊपर और पाया कि इन्होंने मिलावटी मिठाई रखी हुई है अपनी दुकान के अंदर, और उसके बाद में उस अडल्ट्रेटेड मिठाई को उन्होंने निकाला और उसके बाद में डस्टबिन में फेंक दिया। और कुछ लोग आते हैं और जब डस्टबिन में देखते हैं कि यहाँ तो पेटी पैक मिठाइयाँ, प्री पैक्ड मिठाइयों के डब्बे फेंके गए हैं, तो वो निकालते हैं और उसके बाद में उसको लेके जाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर ऑनलाइन इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया है, इनको डस्टबिन में ऐसे कैसे फेंका गया। और कई सारे लोग कह रहे हैं, बताओ लोगों की हालत देखो कि वो डस्टबिन में से मिठाई के डब्बे निकाल कर लेके जा रहे हैं खाने के लिए। यहाँ पर कई सारे लोग इसको कह रहे हैं कि देखो उनकी कंडीशन उस तरीके की है कि उनको लग रहा है कि ये मिलावटी मिठाई भी उनके लिए खजाने से कम नहीं है, कि मतलब 400-500 रुपये, मतलब ऐसे मिठाइयों के रेट बढ़ रहे हैं। कई मिठाइयाँ 1000-1200 रुपये किलो की भी हैं, तो उनमें से शायद ऐसी मिठाइयाँ दिख रही होंगी उनको और उनके हिसाब से लग रहा होगा ये तो बिल्कुल फ्रेश है, एकदम ठीक मिठाई है, और उसको वो लेके जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर कई सारे लोगों का मानना ये है कि कई अमीर लोग होते हैं जो मिठाइयाँ लाते हैं, फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद में उनको लगता है यार अब ये खाने लायक नहीं रही, तो वही सेम मिठाई वो अपनी मेड को दे देते हैं, अपने सर्वेंट को दे देते हैं। शायद आप में से कई सारे लोगों को मालूम होगा इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अगर ये वहाँ पे हो सकती है तो ये यहाँ पर हो रही हैं, तो उसको भी कैसे गलत बताया जा रहा है। फूड इंस्पेक्टर इनके ऊपर एक्शन नहीं लेता तो ये मिठाइयाँ उन लोगों के पेट में जाती जो 1200 रुपये 1000 रुपये किलो के हिसाब से मिठाइयों को खरीदते और उसके बाद में खाते और कहते हैं बड़ी टेस्टी मिठाई थी, लेकिन ये अडल्ट्रेटेड मिठाई डस्टबिन में डाल दी प्री पैक्ड, तो उसको उठा के गरीब लोग लेके जा रहे हैं, तो उसको अब गलत बताया जा रहा है। हालांकि गलती उन्होंने की है जिन्होंने इसके अंदर डाली है, बजाय इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की।